श्री गुरु चरणे सरोज रज निजे मनु मुकुरे सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायके फले चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। ऋषि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी माता सीता जी के दिव्य वस्त्र और आभूषण देती हैं। माता अनुसुईया जी सीता जी को इस प्रकार के वस्त्र देती हैं जो हमेशा ही निर्मल और सुहावने रहते थे। वह वस्त्र कभी भी बदलने नहीं पड़ते थे। फिर ऋषि पत्नी माता सीता जी को कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म बतलाती हैं। माता अनुसुईया जी कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सोनारी जो सेवन तेहि। माता अनुसुईया जी सीता जी से कहती है कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक की सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की आपत्ति आने पर ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में नाना प्रकार के दुख भोगती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक उसके लिए नियम है। हे जानकी, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में इस प्रकार का भाव बना रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर अन्य कोई पुरुष भी नहीं है, वह अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को वह स्वप्न में भी नहीं देखती है। इस प्रकार की स्त्री को उत्तम श्रेणी की स्त्री पतिव्रता माना गया है। दूसरी श्रेणी की स्त्रियों को, जिनको मध्यम श्रेणी की पतिव्रता श्रेणी में रखा गया है, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? वह पराये पति को जैसे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। कहने का तात्पर्य, यदि समान अवस्था वाला है तो वह उसे भाई के रूप में देखती है, यदि अपने से बड़ी उम्र का है तो वह उसको अपने पिता के रूप में देखती है, और यदि अपने से छोटी उम्र का है तो वह उसको पुत्र के रूप में देखती है। जो निम्न श्रेणी की स्त्री होती है, जो धर्म का चिंतन कर अपने कुल की प्रतिष्ठा समझकर बची रहती है, वह अपने धर्म और कुल की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए पतिव्रत का पालन करती है, उसको निम्न श्रेणी की स्त्री कहते हैं। और जो स्त्री अवसर न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उस स्त्री को अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से प्रेम करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नमक में ही पड़ी रहती है। ऐसी स्त्री को नरक में पड़े रहना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ अजन्मों के दुख को भी नहीं समझ पाती, उसके समान दुष्टा और कौन स्त्री होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति विरुद्ध धर्म को अपना लेती है,
वह स्त्री बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। किंतु जो पति से विरोध करती है, वहां जहां भी जाकर वह जन्म लेती है, जिस योनि में भी जाती है, वहीं जाकर वह भरी जवानी में विधवा हो जाती है। हे सीता, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। हे सीते, यह पातिव्रत धर्म की जो बात मैंने कही है, यह मैंने समाज की अन्य स्त्रियों के हित के लिए कही है। माता जानकी जी ने सुनकर अत्यंत सुख पाया और आदर पूर्वक माता अनसुईया जी के चरणों में सिर झुकाया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।